जयपुर राजस्थान की राजधानी, जो कि पिंक सिटी के नाम से भी फेमस है, जहां हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रैवलर। अगर आप जयपुर का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं जयपुर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जयपुर कब जाना चाहिए, कैसे जाएं, कहां कहां घूमें, कुल कितना खर्चा आएगा जयपुर घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जयपुर शहर चारों तरफ से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और दरवाज़ा बनवाया गया जिसका नाम पड़ा न्यू गेट। जयपुर शहर 3 तरफ अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है। जयपुर की पहचान है यहाँ के महल, यहाँ के घर और यहाँ की पिंक सिटी। कहते हैं कि राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर इस शहर का नाम जयपुर रखा गया है और महाराजा राम सिंह के द्वारा इसे पिंक कलर का रंगाया गया जब वह इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए इसे सजा रहे थे। जयपुर एक गर्म शहर है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, जब यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। मार्च से जुलाई तक यहाँ बहुत गर्मी रहती है, लेकिन उन दिनों यहाँ ऑफ सीजन होता है, तो होटल और ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता होता है। जुलाई से सितंबर तक जयपुर में रेनी सीजन होता है, लेकिन फिर भी जयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक का। जयपुर घूमने से पहले आपको बता दूं कि जयपुर पहुंचा कैसे जाए। जयपुर में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां देश के छोटे बड़े सिटीज़ से डायरेक्ट ट्रेन आती हैं, तो आप ट्रेन से आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। जयपुर में एयरपोर्ट भी है, जो देश के विभिन्न शहरों से फ्लाइट के द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप बस द्वारा भी आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से सीधी बसें जयपुर के लिए चलती हैं। जयपुर के बस स्टेशन का नाम है सिंधी कैंप, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं, जिन्हें आप 3 तरह से घूम सकते हैं। या तो आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर लीजिए, आप यहाँ की सिटी बस से भी इन टूरिस्ट प्लेसेस को देख सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता मीडियम पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप स्कूटी या मोटरसाइकिल किराए पर ले लें। ये भी एक सस्ता और सबसे अच्छा साधन है, और इससे आप ज़्यादा प्लेसेस को कवर कर पाएंगे। दोस्तों, यह है जयपुर के बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल, जो राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। इस महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर का सबसे प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 विंडोज हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलती जुलती हैं। दोस्तों, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली दोनों का इस्तेमाल किया गया है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। हवा महल की पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना है, जिसे गिलास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। हवा महल का कोई सामने से दरवाज़ा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाज़ा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। दोस्तों, हवा महल का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपये है। दोस्तों, हवा महल देखने के बाद आपको इससे थोड़ी दूर पर ही स्थित सिटी पैलेस को देखने आना चाहिए। सिटी पैलेस कई कोर्टयार्ड्स, बिल्डिंग्स
गार्डन्स और मंदिरों का एक अनूठा और विशेष परिसर है। इसमें जो विशेष बिल्डिंग्स हैं उन्हें टूरिस्ट सबसे ज़्यादा देखते हैं। वो हैं चंद्र महल, मुबारक महल, श्री गोविंद देव मंदिर और सिटी पैलेस म्यूजियम। दोस्तों, सिटी पैलेस के तीसरे आंगन में 4 छोटे डोर्स हैं जो वर्ष के 4 सीजन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिटी पैलेस में सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक 2 स्टर्लिंग चांदी के जार हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं और दुनिया के सबसे बड़े शुद्ध चांदी के जारों में से एक हैं। दोस्तों, सिटी पैलेस संडे को भी बंद नहीं होता, यानी कि यह हर रोज़ खुलता है। सिटी पैलेस में एंट्री के लिए आपको 75 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, सिटी पैलेस के सामने स्थित जंतर मंतर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो कि भारत की 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा है। इसका निर्माण 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। यह भारत के प्रमुख पर्यटकों एवं आकर्षक स्थलों में से एक है जिसे अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व की वजह से यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है जिसका नाम बृहत सम्राट यंत्र है। यहाँ लगे उपकरणों की सबसे खास बात यह है कि हजारों साल बाद आज भी यह उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। पर्यवेक्षक आज भी गणना के लिए इन यंत्रों का इस्तेमाल मौसम संबंधी जानकारियां हासिल करने के लिए करते हैं। दोस्तों, जयपुर की एक और प्रमुख घूमने की जगह है जयपुर का जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट को बनवाया था सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने। दोस्तों, इस फोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप इसी किले में रखी हुई है। यहाँ पर एक और ज़बरदस्त जगह है चील का टीला, जहाँ से पूरे जयपुर का आई व्यू मिलता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जयगढ़ का किला मशहूर है दुनिया की सबसे बड़ी कैनन ऑन व्हील्स के लिए। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ फोर्ट में ही रखी हुई है और जो ज़िंदगी में केवल एक ही बार चलाई गई थी जब इसकी टेस्टिंग हुई थी। इसमें 50 किलो का गोला लगता है। इस फोर्ट की एंट्री टिकट 35 रुपये है इंडियंस के लिए और यहाँ की टाइमिंग्स है सुबह 9:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। मेरा सुझाव रहेगा कि जब आप आमेर का किला देखने आएँ तभी जयगढ़ फोर्ट को भी देखें। अब देखते हैं दोस्तों जयपुर की शान और जयपुर का मान, आमेर फोर्ट। इसे इंडिया का सबसे शानदार फोर्ट माना जाता है। जयपुर का आमेर फोर्ट मशहूर है अपने आर्किटेक्चर और अपने इतिहास के लिए। पिंक सिटी जयपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर पड़ता है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट बनवाया था अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरल महाराजा मानसिंह द्वारा 1592 में। आमेर के किले की एंट्री टिकट है 100 रुपये और सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक यह खुला रहता है। यहाँ आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से आप जीप या कार द्वारा आ सकते हैं, दूसरा रास्ता है एलिफेंट राइडिंग का, जो कि होती है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। दोस्तों, इस फोर्ट को रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर का यूज करके बनाया गया है। इस फोर्ट को लंबे समय तक राजपूत राजाओं ने अपने रेजिडेंस के रूप में प्रयोग किया था। इस किले के मुख्य अट्रैक्शन हैं जय मंदिर और शीश महल। शीश महल में कुछ मोमबत्तियां जलाने पर ही यह महल पूरा चमक उठता है। तो मस्ट विजिटिंग प्लेस है आमेर फोर्ट। दोस्तों, अगला टूरिस्ट प्लेस है जल महल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह महल मानसागर झील के बीच में बना हुआ है। इस महल में 5 मंजिल हैं, जिनमें से 4 मंजिल पानी के अंदर डूबी हुई हैं। केवल ऊपरी मंजिल ही पानी से ऊपर हमें दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर और भव्य है यह जल महल। इसको देखने की कोई फीस नहीं है। इस झील में ना तो आप बोटिंग कर सकते हैं और ना ही इस जल महल तक पहुंच सकते हैं। इस जगह को एक्सप्लोर करने का सही समय है इवनिंग का, जब यहाँ झील के किनारे मार्केट लगता है और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जल महल बना हुआ है सैंडस्टोन का और यह राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है। इस जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1799 में करवाया था। दोस्तों, यह भारत का दूसरा जल महल है। दोस्तों, आमेर किले से ही आप जा सकते हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस फोर्ट को 700 फीट की ऊंचाई पर जयपुर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महाराजा जयसिंह सेकंड ने 1734 ईस्वी में बनवाया था। ये एक ऐसा किला है जिस पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ। नाहरगढ़ फोर्ट में आप शीश महल और वैक्स म्यूजियम देख सकते हैं।
इसी में महेंद्र भवन है, जिसमें 9 रानियों के लिए बिल्कुल एक जैसे कमरे बने हुए थे, जिनमें राजा की 9 रानियां रहती थीं। आप नाहरगढ़ फोर्ट से भी पूरे जयपुर सिटी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट होते हुए देखने का अपना अलग ही आनंद है। आप इस फोर्ट में बावड़ी भी देख सकते हैं, जहाँ पर रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। इसके अलावा और भी मूवीज़ की शूटिंग इन फोर्ट्स में हो चुकी है। दोस्तों, नेक्स्ट प्लेस है पन्ना मीना कुंड। यह प्लेस आमेर फोर्ट या जयगढ़ फोर्ट जितना ग्रैंड नहीं है और ना ही इतना फेमस है, लेकिन यह आमेर फोर्ट से बहुत ही नज़दीक है। आप आमेर फोर्ट के साथ इसे विजिट कर सकते हैं। यहीं पर एक प्राचीन कालीन मंदिर भी है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर और कलात्मक मंदिर यह बना हुआ है। दोस्तों, यदि आप जयपुर आए और आपने जयपुर का राज मंदिर नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं किया। ये भारत का सबसे सुंदर सिनेमा घर है, बाहर से भी और अंदर से भी। बहुत दूर दूर से लोग केवल इसे ही देखने आते हैं, अंदर से देखने के लिए। इस सिनेमा घर में टिकट का प्राइस होता है 150 रुपये से लेकर 400 रुपये तक। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी मूवी लगी है। इस हॉल के अंदर बिना टिकट के एंट्री नहीं है, लेकिन इस सिनेमा हॉल को बाहर से देखने का भी अलग ही मज़ा है। इस सिनेमा घर में एक दिन में 4 शो होते हैं और आप कोई भी शो देखने आ सकते हैं। दोस्तों, जब इंडिया में पीवीआर और सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स नहीं थे, तब पूरी इंडिया में एक ही सिनेमाघर था जो कि आपको एलाइट मूवी एक्सपीरियंस देता था, और वो था जयपुर का राज मंदिर सिनेमा हॉल। यहाँ दिन के 4 शो दिखाए जाते हैं, जो कि दिन के 12 बजे, 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। हालांकि मूवीज़ के हिसाब से यहाँ के शो की टाइमिंग्स बदलती रहती है। दोस्तों, जयपुर में एक और खूबसूरत जगह है गैतोरे की छतरियाँ। इस प्लेस का नाम सुनकर आपको कभी नहीं लगेगा कि दिस इज ए क्रीमिटोरियम ग्राउंड। महाराजा जयसिंह सेकंड ने इस साइट को चूज किया था। सभी कछवाहा किंग्स को यहीं पर क्रीमेट किया गया। यह प्लेस इतना सुंदर है कि इसको देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि ये एक क्रीमिटोरियम ग्राउंड है। इसकी जो एंट्री फीस है वो 30 रुपये है और यह सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। यह है दोस्तों जयपुर का सबसे अद्भुत अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी मशहूर है और इंडिया की 6 इजिप्शियन ममीज में से एक इसी म्यूजियम में रखी हुई हैं, और इसी वजह से यह म्यूजियम बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यह म्यूजियम बनवाया गया था सर साइमन जैकब द्वारा 1876 में। इस म्यूजियम की एंट्री फीस है 20 रुपये और इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। इस म्यूजियम में आपको दिखेंगे बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की पेंटिंग्स, रॉयल फैमिली के सामान आदि। इस म्यूजियम को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। अगर आप जयपुर घूम रहे हैं तो इसे जरूर देखें। दोस्तों, जयपुर में आस्था और पर्यटन का एक और प्रमुख केंद्र है बिरला मंदिर। अगर आप जयपुर में हिंदू कल्चर का कोई सेट एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप बिरला मंदिर जरूर घूमने आइए। इसे BM बिरला फाउंडेशन द्वारा 1988 में बनाया गया था। ये पूरे का पूरा मंदिर वाइट मार्बल से बना हुआ है। बिरला मंदिर मोती डोंगरी हिल पर स्थित है और यहाँ घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए। इस जगह आने की कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस मंदिर में आप सुबह और शाम के समय आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर में पत्थर गर्म हो जाते हैं तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिरला मंदिर की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक। रात को लाइटिंग होने के कारण बिरला मंदिर और भी सुंदर और भव्य लगता है। यह मंदिर दिन में सूरज की तरह और रात में चांद की तरह चमकता है। मंदिर के अंदर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ आकर सुकून की प्राप्ति होगी और बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, बिरला मंदिर के पास में ही स्थित है 400 साल पुराना भगवान गणेश को समर्पित मोती डोंगरी गणेश मंदिर। इसका निर्माण 1761 में सेठ जयराम पल्लीवाल की निगरानी में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण 4 महीने में पूरा हुआ था और यह अपने अध्यात्म और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। यह जयपुर के बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान गणेश बुद्ध के देवता हैं, इसलिए हर बुधवार को मंदिर परिसर में मेले का आयोजन होता है।
मंदिर परिसर में एक शिवलिंग भी है जो महाशिवरात्रि की रात को खुलता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, अपने देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां से हिंदू धर्म के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं। जयपुर में बना गलता जी का मंदिर भी उन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर जयपुर के रीगल शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर प्रागैतिहासिक काल के दौरान बनाया गया था। इस ऐतिहासिक मंदिर को अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में दीवान राव कृपाराम द्वारा करवाया गया था, जो कि राजपूत शासक सवाई जयसिंह के सलाहकार भी थे। गलता जी मंदिर को गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर की छतों पर खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। इस भव्य धार्मिक स्थान के अंदर कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें मुख्य मंदिर है हनुमान जी का। इसके अलावा यहाँ पर भगवान राम और कृष्ण को भी मंदिर देखने को मिलते हैं। इस मंदिर की सजावट किसी राजमहल की तर्ज पर की गई है। जहाँ पर यह मंदिर बना हुआ है वहाँ का माहौल काफ़ी हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ पर कई खूबसूरत झरने और पहाड़ देखने को मिलते हैं। निर्माण के कई सदियों बाद भी यहाँ का सौंदर्य देखने लायक है। मंदिर की सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ का झरना, जो अरावली पर्वत से बहता हुआ जाता है। इस झरने का पानी कई कुंड और तालाबों में भी जाता है। यात्री चाहें तो जाकर स्नान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टूरिस्ट प्लेस की, और वो है अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल को इसी तरीके से बनाया गया है जैसा कि दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर दिखता है। आप यहाँ पर भी जरूर आइए, यहाँ दर्शन कीजिए और यहाँ की कलाकृतियों को निहारिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक गार्डन है, उस गार्डन में भी कुछ समय व्यतीत कीजिए। आपको गार्डन में बैठकर और आराम करके बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगला और मेरी जयपुर विजिट लिस्ट का अंतिम प्लेस है जयपुर का चिड़ियाघर। जयपुर का यह चिड़ियाघर 50 से भी ज़्यादा स्पीशीज का घर माना जाता है और यह जगह घूमने में आपको पूरा दिन लगेगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप आराम से घूम सकते हैं, अदरवाइज 2 या 3 घंटे में घूमकर भी वापस आ सकते हैं। यहाँ का टिकट प्राइस है 20 रुपये, और यदि आप कैमरा ले जाना चाहते हैं तो 75 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। जयपुर जू की टाइमिंग मार्च से लेकर अक्टूबर तक सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, और सर्दियों में इसकी टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अगर आपको देखने हैं लेपर्ड, बियर, हिरन, पिकॉक्स, क्रोकोडाइल, तो आपको जयपुर जू जरूर आना चाहिए। यह जयपुर की म्यूजियम रोड कैलाशपुरी में पड़ता है। दोस्तों, जहां तक बात है जयपुर में ठहरने की, तो जयपुर में आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल तक सब मिल जाएंगे। बात करते हैं इनके बजट की, तो ये 700 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें यहाँ के खाने की, तो जयपुर खाने के शौकीन लोगों के लिए बेहद ही पॉपुलर प्लेस है। यहाँ के कई पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयाँ पूरे भारत में मशहूर हैं। दाल बाटी चूरमा, इमरती और घेवर जैसी मिठाइयाँ, और निश्चित रूप से प्रसिद्ध चाट जैसे भव्य व्यंजनों का स्वाद लिए बिना जयपुर की यात्रा अधूरी है। दोस्तों, राजस्थानी व्यंजन राजस्थान की सुंदरता, गरिमा और समृद्धि का प्रतीक हैं। कुछ व्यंजनों का स्वाद आप केवल जयपुर में ही ले सकते हैं। इनमें से दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, मिर्ची बड़ा, कढ़ी, घेवर, इमरती, हलवा, गजक और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि जयपुर में लजीज व्यंजनों के लिए कई विकल्प हैं, फिर भी अगर आप जयपुर की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ के स्ट्रीट फूड्स का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ का जौहरी बाजार स्ट्रीट फूड के लिए काफ़ी मशहूर है। चलिए दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं कि जयपुर सिटी को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं, एक आप बजट होटल में रुकते हैं और स्कूटी के माध्यम से घूमते हैं, तो जयपुर घूमने में एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो आपका लगभग 4000 से 5000 रुपये में हो जाएगा। दोस्तों, ये कॉस्ट मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, और यदि आप थोड़ा और सावधानी से खर्चा करें तो कॉस्ट और कम हो सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यदि आप कपल हैं या 2 लोग हैं तो 9000 के अंदर आराम से घूम पाएंगे, यदि आप स्कूटी लेकर घूमते हैं तो। दोस्तों, ये था आपका गुलाबी शहर जयपुर को घूमने का कंप्लीट टूर गाइड। यदि इसके बाद भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर विजिट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मेरे द्वारा आपके डाउट या क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। यदि आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।